माही मेलो प्रेजेंटिंग अ मोमेंट टू रिमेंबर। इस कहानी को कोरियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन लव स्टोरी माना जाता है और इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो रेलवे स्टेशन पर बैठी होती है। उसके हाथ में 2 टिकट्स भी हैं, वो किसी का इंतज़ार कर रही है। इसका नाम सूजन होता है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी यहाँ पर कोई नहीं आता। दरअसल वो अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रही होती है जिसके साथ वो घर छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन उसके ना आने से इसे बहुत दुख होता है। इसकी आंखों में आंसू होते हैं और इसके बाद वह एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है जहाँ से वह कोल्ड ड्रिंक खरीदती है। और जब वह स्टोर से निकल कर जा रही होती है तो उसे याद आता है कि उसने पैसे तो दे दिए थे लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं ली। और वापस वो उस स्टोर में जाती है और तभी अंदर से एक लड़का बाहर निकल रहा होता है। उसके हाथ में वही कोल्ड ड्रिंक होती है जो उसने अभी कुछ देर पहले खरीदी थी। उसे काउंटर पे कोई नहीं दिखता, इसलिए वह उसका कोल्ड ड्रिंक छीन कर उसी के सामने पी कर वहाँ से निकल जाती है। वो लड़का ये देखता रह जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या। अब सूजन बस में चढ़ती है। बस में चढ़ने के बाद जब वो टिकट खरीदने के लिए अपने बैग से पर्स निकालने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि बैग में उसका पर्स होता ही नहीं है। और आखिरी बार उसने अपने पर्स को उसी स्टोर में निकाला था जहाँ से उसने कोल्ड ड्रिंक खरीदी थी। वो वापस उसी स्टोर में जाती है और जैसे ही वो काउंटर के पास जाती है और वहाँ काउंटर पे जो आदमी होता है वो उसकी कोल्ड ड्रिंक और पर्स उसके सामने रख देता है। वो कहता है शायद आप इसे यहीं पे भूल के गई थी। और सूजन को समझ में आ जाता है कि जिस लड़के से उसने कोल्ड ड्रिंक छीनी थी दरअसल वो कोल्ड ड्रिंक उसी लड़के की थी। वो बाहर जाकर इधर उधर देखती भी है पर अब वो लड़का कहीं भी उसे नहीं दिखता। सूजन इसके बाद घर आ जाती है लेकिन उसकी फैमिली उसे कुछ भी नहीं कहती, बावजूद इसके कि वह लड़के के साथ घर छोड़कर जा रही थी जो लड़का उसी के साथ काम करता है। अब अगले दिन सूजन अपने डैड के साथ गाड़ी में उनकी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। दरअसल उसकी डैड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ हैं और जब उसके डैड वहाँ पर जाते हैं सूजन कहती है कि मैं गाड़ी में ही बैठूंगी क्योंकि यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा होता है। उसके डैड ऊपर साइट पर जाते हैं। यहाँ पर एक लड़का इस कंस्ट्रक्शन साइट के सुपरवाइज़र से आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है और ये वही लड़का होता है जिस लड़के से रात को सूजन ने स्टोर में गलती से उसकी कोल्ड ड्रिंक छीन ली थी। इसका नाम चार्ल्स होता है और वो यहाँ पर फोरमैन है, लेकिन वो आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा है और उसे आर्किटेक्ट बनना है। जब सूजन के फादर वहाँ पहुँचते हैं तो सुपरवाइज़र बताता है कि ये यहाँ हमें कंक्रीट डालने नहीं दे रहा है। ये कहता है हमें आज नहीं कल डालना चाहिए जबकि सारा मटेरियल तैयार है और अगर हमने आज नहीं डाला तो हमें बहुत नुकसान होगा। चार्ल्स उन्हें बताता है कि ये ब्लॉक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसके ऊपर कंक्रीट डाला जाए और अगर हमने ऐसा किया तो ये टूट सकता है और कई लोगों की जान जा सकती है। सूजन के डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। चार्ल्स उन्हें रूडली कहता है कि मैं 30 बार पहले आपको अपना नाम बता चुका हूँ और ये कह के वो वहाँ से नीचे चला जाता है। नीचे गाड़ी में सूजन बैठी होती है और वह चार्ल्स को देखती है और पहचान लेती है। तभी सूजन के डैड वहाँ पर आ जाते हैं। वो चार्ल्स की नेचर से बहुत परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि लोगों के अंदर टेम्परामेंट की प्रॉब्लम है और इसके बाद वो गाड़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। सूजन फैशन डिज़ाइनर है और जहाँ पर वो जॉब करती है वहाँ पर रेनोवेशन चल रही होती है, लेकिन उनके रेनोवेशन का काम बहुत लेट होता है और उसके साथ काम करने वाला जो आदमी होता है वो कहता है कि मैं फंस चुका हूँ। सूजन कहती है शायद मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वह अपने डैड को कॉल करती है और उसके डैड कहते हैं ठीक है मैं एक आदमी को भेज रहा हूँ लेकिन तुम उससे ज़्यादा बात मत करना, वो बहुत बदतमीज़ है, उसका नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अपने साथ वालों को उससे डील करने देना। सूजन कहती है ठीक है और तभी कुछ देर बाद वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है। दरअसल सूजन के डैड ने चार्ल्स को भेजा है क्योंकि उन्हें पता है कि उसे अपने काम की अच्छी नॉलेज है। और जब चार्ल्स वहाँ पर पहुँचता है तो सूजन अपने साथ काम करने वाले आदमी के साथ खड़ी होती है। चार्ल्स उसे देखकर कुछ भी नहीं कहता, शायद उसने उसे पहचाना नहीं। इसके बाद चार्ल्स को दीवार दिखाई जाती है जो उसे ठीक करनी है और चार्ल्स उस पर हथौड़ा मारना शुरू कर देता है क्योंकि चार्ल्स को पता है कि यहाँ पर कैसे काम करना है। सूजन वहाँ से चली जाती है और वो कोल्ड ड्रिंक के मशीन के अंदर सिक्का डालती है और कोल्ड ड्रिंक मशीन से बाहर निकलती है, पर इससे पहले वो कोल्ड ड्रिंक उठाती वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है और वो उसकी कोल्ड ड्रिंक उठा लेता
है और ठीक उसी अंदाज में पीता है जैसे सूजन ने रात को पी थी। फिर चार्ल्स बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है और जब वो बाहर अपनी गाड़ी में बैठा होता है तो वो देखता है कि एक मोटरसाइकिल वाला सूजन की बैग लेकर भाग रहा होता है। और जैसे ही वो चार्ल्स के पास पहुँचता है, चार्ल्स अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है, जिससे टकरा कर मोटरसाइकिल वाला बहुत बुरी तरह से गिर जाता है और इस तरह से वो सूजन का बैग उसे वापस लौटा देता है और साथ ही साथ वो सूजन को लिफ्ट भी देता है और वो उसे सॉरी कहती है। चार्ल्स कहता है सॉरी किस लिए? सूजन कहती है उस रात को मैंने तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक पी थी, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि तुमने मुझे पहचान लिया। चार्ल्स इस बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे घर छोड़ देता है, लेकिन सूजन अब उससे पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुकी है। वो उससे मिलना चाहती है और अगले दिन वो अपने ऑफिस में जाती है, लेकिन अब चार्ल्स वहाँ नहीं आया होता है क्योंकि वहाँ उसका काम ख़त्म हो गया है। इसलिए वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है, उसके साथ कुछ लड़कियाँ भी होती हैं और वो जानबूझकर वहाँ से निकलती है जहाँ चार्ल्स अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक पी रहा होता है। चार्ल्स उसे नहीं देखता क्योंकि वो अपने में बिजी होता है। सूजन को मजबूरी में उसके सामने जाना पड़ता है। वो कहती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैं यहाँ पर रुक गई। और अब सूजन और उसकी जितनी भी दोस्त होती हैं वो सब के सब चार्ल्स के ग्रुप के साथ बैठ जाते हैं। चार्ल्स और सूजन बहुत देर तक एक साथ बैठे रहते हैं। चार्ल्स सूजन को एक ड्रिंक देता है जो पूरा भरा होता है और वो कहता है कि अगर तुमने इसे पी लिया तो हम ज़िंदगी भर एक साथ रहेंगे। सूजन पूछती है अगर मैंने नहीं पिया तो क्या होगा? चार्ल्स बोलता है फिर हम कभी एक दूसरे को जान नहीं पाएंगे, हमेशा एक दूसरे के लिए अजनबी रहेंगे। तभी सूजन उस ड्रिंक को पी लेती है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ से इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं और अब चार्ल्स भी सूजन से बहुत प्यार करता है। वो उसे बेसबॉल खेलना सिखाता है, उसे कार्ड ट्रिक्स भी सिखाता है और जितना भी वक्त उसके पास होता है वो सारा वक्त सूजन के साथ बिताता है। वो सूजन से बहुत प्यार करता है, उसके बिना वो नहीं रह सकता और सूजन भी चार्ल्स के लिए ऐसा ही फील करती है। सूजन एक फैशन डिज़ाइनर है, इसलिए वो चार्ल्स के लिए एक बहुत खूबसूरत सा सूट बनाती है क्योंकि उसका इंटरव्यू होता है और वो उस सूट को पहनकर इंटरव्यू देने जाता है। सूजन भी उसे कंपनी के बाहर तक छोड़ने के लिए आती है। चार्ल्स कहता है कि तुम घर चली जाओ, मेरा वेट मत करना। चार्ल्स ये कहकर इंटरव्यू देने चला जाता है और जब चार्ल्स वापस आता है तो सूजन वहीं पर उसका इंतज़ार कर रही होती है। अब अगले दिन सूजन अपने गार्डन में डैड के साथ बैठी होती है। सूजन कॉफ़ी पी रही होती है और अपने ही ख्यालों में मुस्कुरा रही होती है। उसके डैड समझ जाते हैं कि इसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई लड़का है और वो सूजन से पूछते हैं कि कौन है वो। सूजन मना कर देती है, लेकिन उसके डैड के दोबारा पूछने पर वो बताती है कि वो एक आर्किटेक्ट है। सूजन के डैड कहते हैं मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सूजन चार्ल्स के पास जाती है, वो कहती है मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन चार्ल्स साफ साफ मना कर देता है क्योंकि इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। सूजन के डैड एक कंपनी के सीईओ हैं और वो वहाँ पर एक वर्कर है। चार्ल्स सूजन को कहता है कि तुम एक प्रिंसेस हो और मैं एक सड़क का भिखारी हूँ, हम दोनों का मेल कभी भी नहीं हो सकता। मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ लेकिन हमारी शादी को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सूजन उससे बहुत मनाने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ल्स एक प्रैक्टिकल लड़का है, वो उसकी बात नहीं मानना चाहता। और जब एक दिन सूजन और चार्ल्स एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तभी वहाँ पर सूजन की फैमिली आ जाती है। सूजन अपने डैड को देख के हैरान हो जाती है और कहती है डैड? वो कहते हैं तू हमें देख के हैरान क्यों, तुमने ही तो हमें यहाँ बुलाया है। दरअसल सूजन ने चार्ल्स को बिना बताए अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला लिया था क्योंकि वो चार्ल्स से शादी करना चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी फैमिली चार्ल्स से मिले। सूजन के डैड चार्ल्स को देखकर पहचान जाते हैं। चार्ल्स सूजन के फैमिली के सामने ही बैठा होता है और इनके बीच कोई बात नहीं हो रही होती। यहाँ पर एक लंबी खामोशी होती है और तभी सूजन को अनईजी सा फील होता है और वो कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ और वहाँ से वो वॉशरूम चली जाती है। दरअसल उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही होती है। वहाँ सूजन के डैड चार्ल्स से पूछते हैं कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। वो कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके डैड पूछते हैं क्या तुम्हारे पास तुम्हारा घर है। वो कहता है नहीं, मेरे पास कोई घर नहीं है। चार्ल्स जानता है कि सूजन की फैमिली उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो कहता है शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए और जब वो जाने लगता है तो सूजन की मॉम उसको रोक लेती हैं। वो कहती हैं पहले सूजन को आने दो।
चार्ल्स वहाँ पर बैठ जाता है। तभी सूजन के डैड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ, लेकिन चार्ल्स को नौकरी की कोई परवाह नहीं है। वो सूजन के डैड से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ़ हुई, मैं अब सूजन से कभी नहीं मिलूँगा। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि सूजन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब बाहर निकल जाती है और बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही होती है। दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत भीड़ लग जाती है। दरअसल सूजन बेहोश हो चुकी होती है। सब लोग को उधर जाता देख सूजन की बहन भी उस तरफ जाती है और अगले पल सूजन की बहन की चीख सुनाई देती है और चार्ल्स भागता हुआ उस तरफ जाता है और देखता है कि सूजन बेहोश है। लेकिन इससे पहले कि सूजन के डैड कुछ कर पाते, चार्ल्स सूजन को उठाकर सीधे हॉस्पिटल ले आता है। डॉक्टर बताते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस के कारण ऐसा हुआ, ये बेहोश हो गई। अगर ये रात को अच्छे से सोएंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जब सूजन को होश आता है तो वो देखती है उसके सामने चार्ल्स है। वो चार्ल्स को अपने गले से लगा देती है और सूजन के डैड दूर से सब कुछ देख रहे होते हैं और ये देखने के बाद समझ जाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और इसके बाद इन दोनों की ज़िंदगी में वो दिन आता है जिस दिन का हर एक इंसान को इंतज़ार होता है। इन दोनों की आज शादी है और चार्ल्स सूजन दोनों बहुत खुश हैं। शादी के बाद चार्ल्स को आर्किटेक्ट की डिग्री भी मिल जाती है। अब वो एक आर्किटेक्ट है और चार्ल्स अपने काम में बहुत अच्छा होता है। वहीं घर पे ये दिखाया जाता है कि सूजन कभी कभी चीज़ों को गैस पर ही छोड़कर भूल जाती है, लेकिन चार्ल्स इस बात को कभी भी माइंड नहीं करता। वो उससे बहुत प्यार करता है। एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर जब चार्ल्स काम कर रहा होता है, वहाँ सूजन के डैड एक आदमी को लेके आते हैं। दरअसल ये आदमी काफ़ी दिनों से चार्ल्स से मिलना चाहता था। वो चार्ल्स को पहले से जानता है। वो चार्ल्स को एक जगह पर ले जाता है जो बहुत ही खूबसूरत होती है और वो चार्ल्स से कहता है कि मैं यहाँ पर एक घर बनवाना चाहता हूँ और तुम इसका मॉडल तैयार करो। चार्ल्स उस जगह के लिए घर का मॉडल तैयार करता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन अब उसे इसकी प्रेजेंटेशन देनी होगी, तभी उसे ये प्रोजेक्ट मिल पाएगा। और प्रेजेंटेशन के पहले सूजन उससे कुछ सवाल पूछती है कि तुम्हें इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। चार्ल्स कहता है मुझे इसकी इंस्पिरेशन मेरे वाइफ से और उसकी फैमिली से मिली। दरअसल चार्ल्स को अब सूजन की फैमिली ने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है और सूजन के डैड भी चार्ल्स को बहुत पसंद करते हैं। और चार्ल्स जब प्रेजेंटेशन देता है तो वो उन्हें उस खूबसूरत से घर को डिस्क्राइब करता है और साथ ही वह उन्हें एक ख़ास किस्म के लकड़ी की शीट पर डिज़ाइन दिखाता है और वो उन्हें कहता है कि हम दीवारों के जगह इनको लगा सकते हैं। और उसकी प्रेजेंटेशन सबको बहुत पसंद आती है और ये कॉन्ट्रैक्ट चार्ल्स को मिल जाता है। इससे सूजन को बहुत खुशी होती है। सूजन और चार्ल्स की ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। और एक दिन सूजन अपने साथ काम करने वाली लड़कियों से पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम अपने घर का रास्ता भूल गई हो। इस बात पर वो सब हंसने लगती हैं और कहती हैं हमारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, शायद शादी के बाद तुम अच्छे से सो नहीं पाते इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन सूजन सीरियस होती है और जब वो दोबारा घर जाती है तो वो घर के बाहर आकर कंफ्यूज हो जाती है। वो चाबी लगाने से पहले डरती है, उसे डाउट होता है कि वो सही जगह आई है या नहीं। लेकिन जब वो घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर चार्ल्स होता है और उसे यकीन हो जाता है कि वो सही घर के अंदर आई है। दरअसल सूजन के याददाश्त में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो एक डॉक्टर के पास भी जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या हाल ही में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे तुम अचानक बेहोश हो गई हो। सूजन कहती है हाँ, मुझे स्ट्रेस से ऐसा हुआ था और डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि अगर मैं अच्छे से सो जाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। डॉक्टर कहता है कि ठीक है, तुम अगले हफ्ते दोबारा आना, मैं तुम्हारा सिटी स्कैन और MRI करूँगा। सूजन वहाँ से चली जाती है और इस बारे में वो चार्ल्स को कुछ भी नहीं बताती। चार्ल्स को जो प्रोजेक्ट मिला होता है वो उसमें बहुत बिजी होता है और वो सूजन के साथ अपने ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन दिन जी रहा होता है। वो एक दिन सूजन को एक बुढ़े आदमी से मिलाने ले जाता है जिसने चार्ल्स को बचपन से पाला था और उसे कारपेंटर का काम भी सिखाया था। और वह बूढ़ा आदमी सूजन को बातों ही बातों में बता देता है कि चार्ल्स की मॉम अभी भी ज़िंदा है, लेकिन वह उनसे नाराज़ है। उस वक्त चार्ल्स वहाँ पर नहीं होता और घर आने के बाद सूजन चार्ल्स से कहती है कि तुमने मुझे
अपने मॉम के बारे में कभी नहीं बताया। ये सुनकर चार्ल्स बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि वो मेरी मॉम नहीं है, उन्होंने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था उस बूढ़े आदमी के पास जिसने मुझे कारपेंटर का काम सिखाया, और उसके बाद उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा और आज वो मेरे पास आना चाहती हैं जब मेरे पास पैसे हैं। मैं एक कामयाब इंसान बन चुका हूँ और मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। मुझे अपनी ज़िंदगी में जितना रोना था मैं रो चुका हूँ और अब वो मेरी ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करती। सूजन चार्ल्स को समझाती है कि हमें लोगों को माफ़ करना आना चाहिए। उस वक्त जब मैं घर छोड़कर जा चुकी थी, मेरे डैड ने मुझे माफ़ किया था और ना चाहते हुए भी हमारी शादी को मंजूरी दी, क्योंकि वो जानते हैं माफ़ी दिल में नफ़रत को कम करती है और दिल में प्यार पैदा करता है। इसके बाद चार्ल्स समझ जाता है और वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। उसकी मॉम जेल में होती हैं और उनके चेहरे पे काफ़ी चोट के निशान भी होते हैं, क्योंकि उसकी मॉम को किसी के पैसे देने थे और ना देने की वजह से उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। चार्ल्स की मॉम चार्ल्स से कहती हैं कि जब तुम पैदा हुए उस वक्त मैं 17 साल की थी। तुम्हारे डैड मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं चाहती तो अबॉर्शन करा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल चार्ल्स की मॉम उससे अब पूरी तरह से नाराज़ हो चुकी हैं, क्योंकि वह मदद मांगने उसके पास आई थी, लेकिन चार्ल्स उनसे नाराज़ था क्योंकि उन्होंने इसे छोड़ दिया था। पर अब चार्ल्स उनकी मदद करना चाहता है, इसलिए उस आदमी को जिसे चार्ल्स की मॉम को पैसे देने थे वो उन्हें लौटा देता है और इस बात से सूजैन को बहुत खुशी होती है। अब सूजैन डॉक्टर के पास जाती है। हालांकि डॉक्टर ने उसे 1 हफ्ते बाद आने को कहा था, लेकिन सूजैन 2 हफ्ते बाद जाती है। डॉक्टर सूजैन से कुछ आसान से सवाल पूछते हैं, जैसे तुम्हारी बहन का डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी उम्र क्या है, और जब हम सिग्नल पे रुके होते हैं तो हमें कौन सी लाइट जलने पर सिग्नल क्रॉस करना चाहिए। लेकिन सूजैन एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती और डॉक्टर उसका टेस्ट करके उसे घर भेज देते हैं। और जब सूजैन वापस ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका पुराना एम्प्लॉय जिसके साथ उसका अफेयर था, जिसके साथ वो घर छोड़ के जाने वाली थी, वो वापस आ चुका है। दरअसल वो शादीशुदा था और वो सूजैन को बताता है कि मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है, और वो अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि उस दिन वो स्टेशन पर क्यों नहीं आ पाया था। लेकिन सूजैन उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती और वो कहती है कि अब मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, मेरी ज़िंदगी अब बदल चुकी है और मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। और सूजैन ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि सूजैन की ज़िंदगी में अब चार्ल्स ही सब कुछ है, वही उसकी दुनिया होता है, उससे वो बहुत प्यार करती है। सूजैन घर वापस आ जाती है और वो चार्ल्स के साथ बैठकर एक फ़ोटो पर ग्लू लगा रही होती है, क्योंकि उसे वो एल्बम में लगाना चाहती है। तभी वहाँ से उठती है और फ्रिज खोलती है, लेकिन फ्रिज से वो कुछ भी नहीं निकालती। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ ढूंढ रही है, लेकिन उसे याद नहीं रहता कि उसे क्या चाहिए। इसके बाद वो घर का दरवाज़ा खोलती है और जब वो पलटती है तो चार्ल्स उसी जगह पर बैठा होता है जहाँ पर पहले बैठा था। सूजन उससे पूछती है कि तुम घर कब आए? चार्ल्स कहता है मैं तो यहीं बैठा था। और इसके बाद सूजन भी वहाँ पर बैठ जाती है और देखती है कि फ़ोटो पर ग्लू लगा हुआ है। वो चार्ल्स से कहती है कि वाह, तुमने इस पर ग्लू भी लगा दिया। चार्ल्स कहता है कि नहीं, अभी तुमने खुद ही ग्लू लगाया। चार्ल्स उससे ये भी पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। दरअसल चार्ल्स को पता था कि आज वो डॉक्टर के पास गई है। वो कहती है कि डॉक्टर ने मुझे अगले हफ्ते आने को कहा है। अगले हफ्ते वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें अल्जाइमर की बीमारी है। सूजन को कुछ समझ नहीं आता। वो कहती है कि इस बीमारी में क्या होता है। डॉक्टर उसे बताता है कि शरीर की मौत से पहले तुम्हारा दिमाग मर जाता है। अगर तुम जॉब करती हो तो जल्द से जल्द ये जॉब छोड़ दो, क्योंकि बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हें किसी के सवालों का जवाब नहीं दे पाओगी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तुम अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, यहाँ तक अपने आप को भी भूल जाओगी। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि किस काम को कैसे किया जा सकता है। सूजन कहती कि मैं सिर्फ 27 साल की हूँ, क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? डॉक्टर कहता है दवाइयों से इस बीमारी की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं, लेकिन इस बीमारी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस बात से सूजन पूरी तरह से टूट जाती है। उसके आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो अपनी बीमारी के बारे में चार्ल्स को नहीं बताती। वो उससे कहती है कि मैं
जॉब को छोड़ना चाहती हूँ। चार्ल्स कहता है कि अचानक से क्यों? वो कहती है कि मैं घर में रहना चाहती हूँ। इस बात से चार्ल्स खुश हो जाता है क्योंकि वो भी चाहता है कि सूजन जॉब ना करे, घर पे आराम करे। सूजन जॉब छोड़ देती है और धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। चार्ल्स जब अपने कलीग्स के साथ बैठा होता है और वो अपना लंच बॉक्स खोलता है तो उसमें राइस होता है, और जब दूसरा लंच बॉक्स खोलता है तो उसमें भी राइस होता है। इस बात से सब हंसते हैं, सबको लगता है कि ये मजाक है और चार्ल्स भी हैरान होता है। दरअसल सूजन को ये याद ही नहीं रहता कि पहले टिफ़िन में उसने राइस रखे थे, इसीलिए वो दूसरे में भी राइस रख देती है। पर अब चार्ल्स को शक होना शुरू हो जाता है और वो उस डॉक्टर के पास जाता है जिससे सूजन ने अपना चेकअप कराया था। वो डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ को अल्जाइमर है और वो बहुत ही जल्द तुम्हें, अपने परिवार को और यहाँ तक कि अपने आप को भी भूलने वाली है। इस बात से चार्ल्स को बहुत ही गुस्सा आता है और वो डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुमने किसी और की रिपोर्ट देखी होगी, मेरी पत्नी को ऐसी कोई बीमारी नहीं हो सकती। तभी वहाँ पर दूसरा स्टाफ आता है और वो चार्ल्स को बताते हैं कि डॉक्टर की पत्नी को यही बीमारी थी और वो पूरी ज़िंदगी इन्होंने अल्जाइमर के मरीज़ों का इलाज किया है। डॉक्टर उसे बताता है कि जिस तरह का अल्जाइमर तुम्हारी पत्नी को है ये बहुत रेयर होता है और ठीक इसी तरह का अल्जाइमर मेरे पत्नी को भी था। जब वो मुझे पूरी तरह से भूल चुकी थी तो एक दिन मैं उसे उस जगह ले गया जहाँ पर हम पहली बार मिले थे और उसे सब कुछ याद आ गया। लेकिन ठीक 3 घंटे बाद उसने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? उस वक्त मेरे आंखों में आंसू थे और वह मुझसे पूछ रही थी, तुम रो क्यों रहे हो? दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सूजन घर से बाहर होती है और तभी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। एक पुलिस वाला उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, लेकिन सूजन को कुछ भी याद नहीं होता। और वो पुलिस वाला जब सूजन को लेकर जा रहा होता है तभी उसके ऑफिस का वही कलीग वहाँ से जा रहा होता है जिसके साथ सूजन का अफेयर होता है। सूजन उसे पहचान लेती है और वह उसके साथ पार्क में जाती है और उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते पहले जैसे हो जाएं, जैसे आज से 2 साल पहले थे। सूजन कहती है 2 साल पहले? 2 साल पहले तो हम मिले भी नहीं थे। दरअसल चार्ल्स के साथ बिताए हुए पूरे 2 साल सूजन भूल चुकी होती है, इसीलिए सूजन अभी भी उसे अपना बॉयफ्रेंड समझ रही होती है। लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि उसका हस्बैंड चार्ल्स है और वो आदमी इसकी ज़िंदगी में अब एग्जिस्ट नहीं करता। सूजन तुरंत वहाँ से उठती है और टैक्सी से सीधे घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स सूजन के लिए परेशान होता है और जब वो उसको कॉल करता है तो उसका कॉल कोई और रिसीव करता है और वो आदमी बताता है कि ये मोबाइल हमें सड़क पर गिरा हुआ मिला। चार्ल्स तुरंत ही घर आता है और वहाँ सूजन बेसबॉल खेल रही होती है। सूजन चार्ल्स से कहती है कि आज मशीन से 10 की जगह 9 ही बॉल निकली, यानी कि वो फिर भूल चुकी है और वो जानती है कि चार्ल्स को अब सब कुछ पता है। वो चार्ल्स से कहती है कि मैं बहुत जल्द सब कुछ भूल जाऊंगी, हमारे रास्ते अब अलग हैं, तुम्हें मेरे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चार्ल्स कहता है तुम भले ही सब कुछ भूल जाओ, मैं सब कुछ याद रखूँगा। सूजन के आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है मैं अब सब भूलने वाली हूँ और जब मैं एक बार सब भूल गई तो हमारा प्यार भी ख़त्म हो जाएगा। चार्ल्स भी बहुत रोता है क्योंकि वो जानता है कि सूजन कहीं ना कहीं सच कह रही है। वो सूजन से कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं भूलने दूंगा, हम हर रोज़ एक नए दिन की शुरुआत करेंगे, हम हर रोज़ डेट पर जाएंगे। लेकिन ये कहना आसान है पर प्रैक्टिकली ये आसान नहीं होगा। सूजन कहती है मैं अपनी याददाश्त खोने के साथ साथ अपनी आत्मा को भी खो दूंगी। चार्ल्स कहता है कि ऐसा कभी मत कहना, मैं तुम्हारी याददाश्त बनूंगा, मैं तुम्हारा दिल बनूंगा और तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये दोनों ही जानते हैं कि अब इनके ज़िंदगी से खुशियाँ छिनने वाली है। वो प्यार जिसने इनकी छोटी सी दुनिया को बनाया है वो प्यार अब इनसे अलग होने वाला है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, ये दोनों हार नहीं मानना चाहते। चार्ल्स घर पर हर जगह नोट्स लगा देता है ताकि सूजन कुछ भी ना भूले और जब वो ऑफिस जा रहा होता है तो वो चार्ल्स से कहती है कि आज घर जल्दी वापस आना, आज तुम्हारी मॉम का बर्थडे है और मैंने अपने पेरेंट्स को भी बुला लिया है। फिर चार्ल्स वहाँ से चला जाता है। लेकिन चार्ल्स के आने के पहले ही यहाँ पर सूजन का वही कलीग आता है जिससे उसका कभी अफेयर था। सूजन को लगता है वो चार्ल्स है, वो उससे अंदर लेकर आती है। वो कहता है हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमें कहीं और जाके बात करनी चाहिए और वो सूजन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन सूजन को लगता है कि यही मेरा हस्बैंड है और वो
उसके गालों पे हाथ लगा के कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। और तभी वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है और चार्ल्स ये देख लेता है। सूजन चार्ल्स को देखकर उस आदमी के पीछे छुप जाती है और कहती है कि ये कौन है। दरअसल वो चार्ल्स को पहचान नहीं पाती और चार्ल्स इस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारता है। और जब चार्ल्स उसे मार रहा होता है तो सूजन को ऐसा दिखता है कि वो आदमी चार्ल्स को मार रहा है। और तभी यहाँ पर सूजन की फैमिली आ जाती है और सूजन की दिमाग पर इस लड़ाई का इतना बुरा असर होता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। सूजन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और अब चार्ल्स सूजन के फैमिली को उसके बीमारी के बारे में सब बता देता है। सूजन के डैड चार्ल्स को कहते हैं कि तुम्हें अब सूजन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, इसलिए अब वो हमारे साथ रहेगी। लेकिन चार्ल्स कहता है कि वो मेरी पत्नी है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। और तभी वहाँ पर सूजन आ जाती है और वो सबको एक साथ बैठा देख पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। और ये कहते कहते वो टॉयलेट कर देती है क्योंकि उसे अब अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहा। चार्ल्स उसे अंदर कमरे में ले जाता है और अपनी शर्ट उतारता है और उसके पैरों को अच्छे से साफ करता है। इसके बाद चार्ल्स सूजन को घर ले जाता है और इसके लिए एक लकड़ी के घर का मॉडल बनाता है, जिस घर का सपना इन दोनों ने देखा था। वो घर जो सूजन को एक दिन उसने देने का वादा किया था। उसे देखकर सूजन खुश हो जाती है। सूजन उसे कई बार दिन में आई लव यू कहती है, लेकिन अब वो उसके नाम से नहीं उसके एक्स के नाम से बुलाती है क्योंकि उसकी रीसेंट याद अब धीरे धीरे खोती जा रही है। उसे अपनी पुरानी बातें अभी याद हैं और इस बात से चार्ल्स को बहुत बुरी तरह से हर्ट होता है। और जब चार्ल्स घर पर नहीं होता है तो सूजन को एहसास होता है कि उसकी वजह से चार्ल्स की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। वो उसके लिए एक लेटर लिखती है। वो कहती है, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, भले ही मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल जाऊँ, लेकिन फिर भी तुम हमेशा मेरे ज़िंदगी का हिस्सा रहोगे। मैं तुम्हें कभी भी भूलना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और ये लेटर लिखने के बाद वो घर छोड़कर चली जाती है। और जब चार्ल्स को यह लेटर मिलता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। वो बहुत रोता है, लेकिन उसे नहीं पता कि सूजन कहाँ है। और साथ ही साथ सूजन ने डिवोर्स पेपर पर साइन करके अपने डैड को दे दिया था। और जब सूजन के डैड चार्ल्स के पास वो पेपर लेकर आते हैं तो चार्ल्स उन पेपर को फाड़ देता है और वो कहता है कि सूजन को मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। लेकिन चार्ल्स पूरी तरह से टूट चुका है, उसका कहीं भी मन नहीं लगता, वो हमेशा खोया खोया रहता है और वो किसी भी हालत में सूजन को वापस लाना चाहता है। वो पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी मिसिंग की रिपोर्ट भी लिखाता है। और एक दिन जब वो लेटर बॉक्स चेक करता है तो उसमें एक लेटर सूजन का भी होता है और उसमें लिखा होता है कि आज मुझे तुम्हारी याद आ गई, इसलिए मैं तुम्हें लेटर लिख रही हूँ। तुम्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ और तुम एक बहुत अच्छे हस्बैंड थे। और साथ ही साथ उसमें आसपास की जगह का डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ होता है। उसमें कई पहाड़ों के नाम भी लिखे होते हैं और उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चार्ल्स सूजन को ढूंढना शुरू कर देता है। और फाइनली वो उसे एक हॉस्पिटल में मिल जाती है और वहाँ पर नर्स बताती है कि वो कभी कभी अपने कपड़े भी ठीक से नहीं पहन पाती। वहाँ पर एक फ़ोटो भी होती है जो सूजन और चार्ल्स की होती है। उसे बताया जाता है कि उसने सारी फ़ोटोज़ फाड़ दी सिवाय इस एक फ़ोटो के। और जब चार्ल्स को बालकनी में ले जाया जाता है तो वो देखता है वहाँ सूजन बैठी होती है। सूजन भी उसको देखती है और उसके हाथ से स्केच बुक गिर जाती है। चार्ल्स उस बुक को उठाता है और देखता है कि उसमें सूजन ने कई सारे स्केच बनाने की कोशिश की होती है। दरअसल सूजन चार्ल्स का चेहरा बनाने की कोशिश कर रही होती है जो उसे अच्छे से याद नहीं आता। सूजन चार्ल्स से कहती है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? चार्ल्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद चार्ल्स, सूजन और नर्स कैफेटेरिया में बैठे होते हैं और चार्ल्स जानबूझ के वो परफ्यूम लगाया होता है जो उसके डैड और अंकल लगाते थे ताकि उसे कुछ याद आ सके। और सूजन को याद भी आता है। वो कहती है, ये खुशबू मेरे अंकल से आती थी और से भी, लेकिन वो चार्ल्स को याद नहीं कर पाती। चार्ल्स की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और वो ब्लैक ग्लासेस पहन लेता है ताकि सूजन ना देख पाए। वो अंदर ही अंदर रो रहा होता है, लेकिन सूजन के सामने वो रो नहीं सकता। चार्ल्स नर्स से पूछता है कि क्या मैं सूजन को घुमाने ले जा सकता हूँ? वो कहती है हाँ। और चार्ल्स कहता है, आप उसे एक जगह ले आना जहाँ मैं बताऊँगा। और अगले ही पल ये दिखाया जाता है कि नर्स सूजन को लेकर उस स्टोर के बाहर पहुँच जाती है जहाँ पर चार्ल्स और सूजन पहली बार मिले थे, जहाँ पर चार्ल्स से उसने कोल्ड ड्रिंक छीनी थी। और जैसे ही वो स्टोर के दरवाजे पर जाती है, चार्ल्स वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक होती है। और जब सूजन अंदर जाती है तो वो देखती है वहाँ पर उसकी फैमिली और वो सब लोग होते हैं जिससे वो जानती है। और वो चार्ल्स के पास जाती है और कहती है, क्या ये हेवन है? क्या ये स्वर्ग है? दरअसल उसे सब कुछ याद आ गया होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह डॉक्टर की वाइफ को 3 घंटे के लिए सब याद आ गया था। और अगले पल ये दिखाया जाता है कि चार्ल्स और सूजन एक लंबी ड्राइव पर जाते हैं
हैं और चार्ल्स उसे आई लव यू कहता है। सूजन भी उसे गले लगा लेती है, लेकिन ये नहीं पता कि सूजन की याददाश्त कब तक उसके पास रहेगी। पर एक बात तो तय है कि चार्ल्स अब सूजन को कभी नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2004 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 8.2। उम्मीद करते हैं कि आपको ये खूबसूरत सी कहानी पसंद आई होगी।